देखिए, मैं उन वर्कर्स की बात नहीं करूंगी जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं उनको गलत सही ये भी नहीं बताऊंगी कि कहीं ना कहीं वो मौजूद है, इसीलिए हम या फिर हमारे घर की औरतें कुछ इंसानों के हाथ से सेफ होते हैं। बट ऐसे वर्कर के साथ नेचुरली और रेगुलरली मीटअप कहीं ना कहीं आपके लिए शायद नुकसान पैदा कर सकता है। कैसे? ऐसे वर्कर्स जो होते हैं, इनके पास जाने से आपको ईडी की शिकायत या फिर लो कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ एस्टीम का कम होना, ये सारी चीज़ें क्यों होती है? अक्सर बहुत सारे लड़के होते हैं जो फिजिकल रिलेशन को लेके एंग्जाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसा क्यों? कुछ चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजिकली काम करती हैं, वही आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। देखिए, जो यूज्ड टू होते हैं, जो गर्लफ्रेंड्स के साथ या फिर बहुत कम उम्र में अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं ना, जो फैंटेसाइज होते हैं, हर चीज़ को लेके फैंटेसी रखना पसंद करते हैं, उसको जीना पसंद करते हैं, इवन बोल्ड होते हैं, उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज दे आर यूज टू इट। उनको ऐसे वर्कर्स के पास जाना, आना, लाइफस्टाइल लीड करना, ये सब चीज़ों की आदत होती है। दे नो अबाउट हाइजीन, दे नो अबाउट प्रिकॉशंस, तो इसीलिए उनको इतनी दिक्कत नहीं होती। बट बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, इवन मर्द भी, इवन एडल्ट भी ऐसे होते हैं जो फिजिकल रिलेशन को लेके कुछ अलग सा फील करते हैं और उनके लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड्स भी नहीं होती, इवन शादी भी लेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं बॉडी नीड को पूरा करने के लिए वो ऐसे वर्कर्स के पास चले जाते हैं। अब यहाँ पे भी ना स्टेजेस होते हैं, लेवल्स होता है। कुछ अपर लेवल के होते हैं, कुछ ग्राउंड लेवल के होते हैं। जो अपर लेवल के होते हैं ना कहीं उनकी जो लैंग्वेज होती है, बॉडी बिहेवियर होता है, बातचीत होती है, हर चीज़ थोड़ा डिफरेंट होता है। बट जो ग्राउंड लेवल के होते हैं ना कहीं उनकी बातचीत, उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। वो डायरेक्टली बात करते हैं और कुछ रॉ टेक्निक्स में बात करते हैं। और ऐसी बातें जो इवन फिल्म्स में भी आप देखते हैं, हर चीज़ तो गलत नहीं होती। तो ये जो बातचीत होती है कि अरे यार, मतलब कि हो सकता है कि वो लड़का नर्वस है, फर्स्ट टाइम वो करने गया और उसका हार्ट नहीं हुआ, तो कुछ उसने सुना ही दी ही उसको कि यार तेरे से नहीं होगा, तेरा तो खड़ा ही नहीं होता। इवन बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि तुझसे तो नहीं होगा, अरे तो तू मर्द ही नहीं है, चल चल जा, किसी और टाइम आ जाना, किसी और के पास जाना, अभी तो तू बच्चा है। ऐसी जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना कहीं मेल ईगो को लग जाती है, उसके दिल पे लग जाती है। और फिर वो लड़का जब हैंड प्रैक्टिस करता था पहले, अब ये बात उसके दिल में घर कर जाती है और वो ना घर वापस आके फिर चेक करता है अपने आप को कि शायद क्या मेरे से ऐसा है, और वो उस बात को दिमाग में रखते हुए ना फिर हैंड प्रैक्टिस करता है या फिर कुछ वीडियोस को देखता है कि सच में उसका खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस एंग्जाइटी से, उस थॉट से ना फिर घर वापस आके भी उसका जो सही था वो भी खराब हो रहा है कि उसको इरेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ चल रही है। और धीरे धीरे बहुत सारे लड़कों में ये डेवलप होता है और दोबारा वो किसी और के पास भी जाते हैं और फिर वही घबराहट उसका कि नहीं हो रहा है। उसको ईडी की दिक्कत नहीं थी पर डेवलप हो गई साइकोलॉजिकली। बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ठीक है, नर्व्स भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट की हेल्थ है वो भी सही है, तो वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इशू है। बहुत बार अकेले चले जाते हैं, बहुत बार दोस्तों के साथ चले जाते हैं। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये सबके साथ ऐसा ही होता है, बट जिनके साथ होता है ना उनके साथ बहुत गलत होता है, क्योंकि सब इंसान एक तरीके के तो होते नहीं है। कोई हर चीज को पॉजिटिवली लेता है, कोई नेगेटिवली लेता है। किसी के दिल में कोई बात बहुत ज्यादा घर कर जाती है तो कोई ऐसे ही बात को उड़ा देता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है, या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए जरूरी होता है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ईडी की शिकायत हो रही है और आपकी बॉडी में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना जरूरी है। इसको के लिए आप मिस्टर्स बोर्ड फॉर्मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पे काम कर रहा है। इसमें लिविजा और सफेद मूसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसके कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफेद मूसली भी है जो तेजी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी लिबिडो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिजायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा और
ईडी की प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है। कि इसमें एलर्जेनाइन और क्लोव ऑयल होता है जो इसमें काम करता है। तो अगर आप एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको 34% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और ऊपर से एसटीआई होने का खतरा, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो अगर आप सोच भी रहे हो ना, या फिर जाते भी हो, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी चीज़ें हो रही है तो प्लीज़ अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। बहुत सारे लोग डर जाते हैं जब उनकी शादी तय होती है कि मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मैं अपने वाइफ के साथ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं, डॉक्टर्स को जो दवाइयाँ देते हैं थोड़े टाइम में काम करता है, फिर ख़राब हो जाता है वापस से सब कुछ चीज़ें। तो एक चीज़ का ध्यान रखना इसीलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ दवाइयों से नहीं होती। बहुत बार हमें खुद से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होता है, एस्टीम को बढ़ाना होता है। आप स्ट्रेस रिड्यूस करने वाली चीज़ें थोड़ा बहुत खा सकते हो, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जो कि बहुत ही हेल्प करता है। जैसे कि आप अश्वगंधा ले सकते हो, वो स्ट्रेस को बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप गूगल कर सकते हो, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ ज़रूर करो, वो है कि ऐसे वर्कर्स के पास जाने की आदत मत डालो, ताकि इन सारी चीज़ों की आपको शिकायत ना हो। और अगर हो गई है तो इसको डेवलप मत होने दो, अवॉइड करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ बुकिंग कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।